बारे में। ये अपना इंट्रोडक्शन वीडियो है जो बनाया गया है। इसके बाद से मैं पूरा वीडियो कंप्लीट करूँगा, मैं पूरा हिस्ट्री का पार्ट कवर करूँगा। ये मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत का ये एक छोटा सा पार्ट और इंट्रोड्यूस पार्ट है दोस्तों। मुगल वंश या मुगल एम्पायर है, एम्पायर भी बोला जाता है, जो आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। मैं इस ये चैनल का पहला वीडियो है दोस्तों। मैं इससे भी अच्छा बनाऊंगा दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों। इंट्रोडक्शन पार्ट है दोस्तों। चलिए अब पढ़ते हैं दोस्तों मुगल वंश के बारे में जानेंगे दोस्तों। मुगल वंश कहाँ से आया, क्यों आए और कब आए, ये सब सारी बातें बताऊंगा दोस्तों। सारी बातें बताऊंगा जो आपका कहानी की बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप हमारे साथ बने रहोगे स्टूडेंट ड्रीम एसटीडी चैनल पे। आप लाइक और शेयर ज़रूर करें, जो फ्रेंड्स सारे को भेजें, जो आगे चल के मेरे को हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सके और हम इम्प्रूव कर सके वीडियो बनाने में। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, चैप्टर इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ मुगल वंश का, हाईलाइट पढ़ाऊँगा दोस्तों। मैं इस वीडियो हर अकबर, बाबर, ये सब टोटली पे एक एक दिन का, एक एक घंटे का या आधा आधे घंटे का मैं लेक्चर लूँगा। और टोटली क्वेश्चन जितने आए हैं सभी एग्ज़ाम में सबका क्वेश्चन कराऊंगा। उसमें भी आपका रिवीजन करवाऊंगा दोस्तों। पहले तो बाबर का जितने पार्ट हैं उसको, मुगल वंश कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद पूरा मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद आपको मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा, आधुनिक भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद मेडिवल इंडिया से आते हैं। एनिसेंट मतलब प्राचीन भारत का सिलेबस बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं दोस्तों। इसलिए हमने सोचा कि पहले मेडिवल हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया पढ़ने बहुत ही मज़ा आएगा दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहो। आप हम लोग के चैनल की कृपया बनाए रखो। मैं चलिए अब पढ़ाता हूँ दोस्तों। मुगल वंश और मुगल एम्पायर दोस्तों। मुगल एम्पायर को हमने दोस्तों दो भागों में बांट दिया है। चलिए मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों। बताने जा रहा हूँ दोस्तों। मुगल वंश है, मुगल वंश या मुगल एम्पायर भी बोला जाता है दोस्तों। इनका शासन काल 1526 1526 ईस्वी से 1897 ईस्वी या एडी भी बोल सकते हो यहाँ पे आप। चलिए मैंने इसको आसान बनाने के लिए मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है दोस्तों, जैसे कि आपको एग्जाम में पढ़ने में बहुत ही आसानी हो। इसीलिए मैंने इसको आसान बनाने के लिए हमने मुगल वंश को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। चलिए पहला पार्ट है दोस्तों। पहले पढ़ाने जा रहा हूँ। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। शुरुआती मुगल काल, जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर आए जो स्थापना किया मुगल वंश को। और दूसरा क्या, आधुनिक भारत में इसको ज़्यादा पढ़ेंगे दोस्तों। इस टॉपिक को आधुनिक भारत में या इसी पे मैं ये पूरा मतलब मुगल वंश, बाबर, अकबर, जहांगीर, ये सब के बारे ख़त्म होता है उसके बाद मैं इसका भी वीडियो ले लूँगा। आप टेंशन मत लो, आप हमारे साथ बने रहो, लाइक और शेयर करो और मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा आपको पूरा। चलिए अब पढ़ता हूँ दोस्तों। चलिए अब पहले ईयरली मुगल काल को हमने 1520 एडी में कर दिया। मैंने पहला ईयरली मुगल काल बोलते हैं इसको, और दूसरे को हमने लेटरल मुगल इसको 17 से 1857 रिवोल्ट, क्रांतिकारी जो हुआ था, नहीं क्रांतिकारी विरोध, जो मंगल पांडे, चरबी का हर जगह अलग अलग तरह के विद्रोह कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, वहाँ तक ये चला था। उसी का मतलब हेड बनाया गया था बहादुर शाह, जो अंतिम शासक थे, और उनको दिल्ली पे कब्जा करके उसके बाद उनको पाला कहानी का सजा हो गया था।
पानी, काला पानी का। चलिए पहले मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँगा दोस्तों। पहले बाबर। बाबर दोस्तों, बाबर का शासनकाल 1526 टू 13 ईस्वी या एडी या 1526 से 30 के बीच का माना जाता है। बाबर बाबर ये आए, पहले स्थापना किया। आप पहले जाते हो तो घर बनाते हो फिर आते हो, उसी तरह बाबर ने नींव, नींव मतलब क्या, बेस बनाया इंडिया में। इंडिया में बेस बनाया दोस्तों। इन्होंने 1526 से 1530 में अपना लड़ाई लड़ते रह गए, पानीपत का लड़ाई। उसके बाद बहुत सारे बटल हुआ। पहले इब्राहिम लोदी के खिलाफ, इब्राहिम लोदी के भाई ने दौलत लोदी या दौलत खान या राणा संगा, इन्होंने इनवाइट किया था बाबर को, आप आओ और यहाँ अब हमारे इब्राहिम लोदी ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना डिफेंस सबका कमांड अपने हाथों में ले लिया था। इसीलिए उसका भाई भाई नहीं बोलता है कि बिना कुछ खाए पिए हम राजा बन जाए। और आगरा मतलब वहाँ का वातावरण इतना बहुत अच्छा था, इन्होंने इसीलिए बाबर को इनवाइट किया, आप आइए और यहाँ पे लड़िए इससे, हम लोग आपके साथ हैं। इब्राहिम लोदी दोस्तों अकेले रह गए। इब्राहिम इब्राहिम लोदी, और इधर हो गए दोस्तों दौलत दौलत लोदी या मोहम्मद, उसके चाचा मोहम्मद मोहम्मद दौलत खान, और राणा संगा प्लस बाबर। इन्होंने पहला पानीपत का बटल हुआ था उसमें 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को वहीं पे मार के वहाँ उनका शासन छीन लिया गया था। उसके बाद मुगल वंश का स्थापक या फाउंडर बोला जाता है। उसके बाद अपना हुमायूं आता है, जो बाबर के बड़े बेटे हैं। हुमायूं बाबर के बड़े बेटे हैं या सर्वोच्च बेटे हैं, इसीलिए उनको शासन दिया। बाबर ने बोला था हुमायूं अपने भाई के साथ अच्छे व्यवहार करना, रिलेशन रखना, ताकि तुमको बहुत ही अच्छा रहेगा, मिलजुल के तुम रहना। लेकिन हुमायूं ने मन में कुछ भी नहीं रखा, सब भाई को, अकमल, कमरान, ये सब भाई थे, उनको काबुल सभी जगह दे दिया। इनका शासनकाल रहा दोस्तों 1530 या बीच में गैप है। इस पॉइंट को मैं अच्छी तरह बताऊंगा दोस्तों, ये क्यों और कैसे शेरशाह सूरी आए और हुमायूं को हरा दिया। और हुमायूं का ज़िंदगी स्ट्रगल करते करते रह गए, लड़खड़ाता शहंशाह भी मतलब शासक भी बोला जाता है इनको। उसके बाद 39 और 40 बटल हुआ, युद्ध हुआ। उसके बाद हारने के कारण उनको, हुमायूं को मतलब यहाँ का शासक छोड़ना पड़ा और वो ईरान चले गए। वहाँ जाके उन्होंने 1556 ईस्वी में अपने आए और चारों भाई, जो 3 भाई बचे थे उनके पास गए, बोले कि भाई हमको तुम हेल्प करो, हमारा पर्चा है, हम लोग मिल के अपना पापा मतलब फादर पिता जो भी हैं वो उन्होंने स्थापना किया। उसके बाद ये शेरशाह सूरी को मृत्यु होने के बाद उसका बेटा शासन कर रहा था। वो उसका युद्ध 55 में हुआ, 1555 में हुआ। उसके बाद 1 साल ही रहे और उसके बाद हुमायूं लाइब्रेरी के सीढ़ी पर से गिरने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद चलते हैं दोस्तों शेरशाह के पास हम लोग चलते हैं। अब शेरशाह के पास चलते हैं। शेरशाह सूरी ये कौन थे? ये शेरशाह सूरी अपने सासाराम, ये बिहार के थे शेरशाह सूरी, जिन्होंने हुमायूं को 2 बार हराया। उसके बाद वो हुमायूं को मतलब भगा दिया इंडिया से। उसके बाद इन्होंने 1540 से 1545 ईस्वी के का बोला जाता 1514 टू 1450 सॉरी गलती हो गया, 1540 टू 40 1540 से 1545 के बीच का माना जाता है। उसके बाद आते हैं अकबर को दोस्तों अकबर को ग्रेट भी कहा जाता है। इन्होंने बहुत ही मुगल वंश को मतलब इंडिया में हर कोने में पहुंचा दिया। लगभग थोड़ा है बहुत बचा रह गया, लेकिन फिर भी इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया दोस्तों। इन्होंने इंडिया में रह के मुगल वंश का इन्होंने
56 to 1605 AD या ईस्वी 1556 से 1605 ईस्वी रहा। ये सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजा भी बोला जाता है इनको। 49 ईयर्स, 49 वर्ष का शासन भी कहा जाता है। उसके बाद इन जहांगीर आते हैं, जो अकबर के बेटे हैं। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईसा पूर्व, ये सॉरी 1627 ईस्वी या 1605 टू 1627 AD बोला जाता है। इनको सलीम नाम था। आप कभी योद्धा अकबर या ये मूवी देखना जिसमें ऋतिक रोशन है, आपको अच्छे से समझ आएगा। वहाँ से लगभग आपको सॉल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद दोस्त आते हैं शेरशाह। उसके बाद आते हैं शाहजहाँ। दोस्तों, शाहजहाँ को हम चॉकलेटी बॉय भी बोला जाता है, चॉकलेटी लवर, मतलब कि एकदम अपनी बेगम के लिए जिन्होंने ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, बहुत सारे इनके मतलब हिंदू ऑस्ट्रेलिया मतलब क्या, बहुत ही इंडिया में काम किया इन्होंने। इनका शासनकाल 1628 से 1697 ईस्वी बोला जाता है। 1628 टू 1657 एडी बोला जाता है दोस्तों। उसके बाद आते हैं दोस्तों औरंगजेब। ये भी बहुत ही खतरनाक खलनायक थे। ये भी, इनको जिंदा पीर भी बोला जाता है। जिंदा पीर भी बोला जाता है दोस्तों। जिंदा पीर इसलिए बोला जाता है कि उन्होंने GTB नगर, आपने दिल्ली में नाम सुना है, गुरु तेज बहादुर सिंह, उनका इन्होंने गला काट दिया था। इस्लामिक धर्म में परिवर्तन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए दोस्तों। हिंदू को इस्लामिक धर्म को लेने के लिए मजबूर करते थे। इन्होंने हिंदू धर्म के जितने भी होते हैं ना, दिवाली, ये सब बहुत सारे त्यौहार हिंदूज के, वो उन्होंने बैन कर दिया। इन्होंने संगीत ये सब पर ज़्यादा ध्यान रखा और अपने पिता को युद्ध में हारने के बाद कैद कर लिया। शाहजहाँ को कैद काल में ही उनकी मृत्यु हो गई। अपने चारों भाई को, जो 3-4 भाई थे, उनको भी ये मौत के घाट उतार के शासन करने लगा दोस्तों। इनका भी काल दोस्तों बोला जाता है, इनका काल भी 49 ईयर्स, 49 वर्ष का रहा दोस्तों। 49 वर्ष। ये भी क्वेश्चन आएंगे आपसे, बन जाएंगे दोस्तों। बस आप हमारे साथ बने रहो। हम कहानी के रूप में बताने जा रहा हूँ दोस्तों। ये पहला इंट्रोडक्शन वीडियो है। मैं पहले पूरा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ सबसे, उसके बाद मैं आगे बढ़ाऊँगा दोस्तों। बस अगला वर्ष, उसके बाद चलते हैं लेटरल। ये हो गया 6 शासक हो गए दोस्तों। 6 शासक। पहला कौन सा हो गया सर? बाबर फर्स्ट। दो हुमायूं हो गया। उसके बाद 2 हुमायूं हो गया। तीसरा हो गया अकबर। चौथा जहांगीर। 5वां ये, और छठा हो गया अपना औरंगजेब, जिंदा पीर। ये पावरफुल मुगल एम्पायर के शासक थे। उसके बाद आते हैं आधुनिक। उस टाइम ब्रिटिश, डच, हच, बहुत सारे विदेशी कंपनी आए इंडिया। उस टाइम इंडिया का ये सब मुगल शासक के पास उतना कुछ पावर नहीं था। बस ऐसे ही थे। 2 साल, 3 साल, 5 साल बहुत हो गए इन लोग, और एक बहुत हो गया इन्होंने शासनकाल का। उसके बाद चलते हैं लेटरल, उत्तरावादी। लेटरल मुगल काल, उत्तरावादी मुगल, या बाद का बोलो इसको, वो बाद का मुगल काल, जो इनका ये 1707 टू 1857 AD या 1707 से 1857 ईस्वी बोला जाता है। 1857 ईस्वी बोला जाता है। उसके पहले शासक थे
आज मॉडर्न इंडिया अंग्रेज टाइम के पहले शासक थे। अंग्रेज टाइम के पहले शासक थे बहादुर शाह फर्स्ट। जो 1707 से 1712 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद दोस्तों आते हैं दूसरा दोस्तों आते हैं जहादर शाह। इन्होंने 1712 से 1713 वर्ष, बस एक ही साल इन्होंने शासन किया। एक साल, 1 ईयर्स। उसके बाद आते हैं फर्रुखसियर। ये भी बहुत मतलब फर्रुखसियर के बारे में पढ़ाऊंगा तब बताऊँ इनके बारे में। पहले चलो इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं। फर्रुखसियर जो इन्होंने 6 साल का इनका कार्य रहा शासन काल पे। 1713 से 1719, 6 ईयर्स। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। इनको बोला जाता है दोस्तों रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला बोला जाता है इनको। इन्होंने शासन किया 1719 से 48। इस शासन के लगभग मतलब सबसे से ज़्यादा इन्होंने किया, जितने 3 आए ना ऊपर उससे ज़्यादा इन्होंने शासन किए। इनको कितना बीवी थी दोस्तों? 30,000 से भी ज़्यादा बीवी थी, इसीलिए इनको रंगीला बोला जाता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं अहमद शाह बहादुर। इन्होंने 48 से 54 तक शासन किया। 6 वर्ष 1748 टू 1754 तक इनका शासन रहा। उसके बाद दोस्तों आते हैं आलमगिरी सेकेंड आते हैं। आलमगिरी सेकेंड इन्होंने 5 साल का शासन काल किया, 5 ईयर्स। आलमगिरी सेकेंड। उसके बाद आते हैं शेर शाह आलम। उसके बाद आते हैं शाह आलम। इन्होंने, सॉरी यहाँ रॉन्ग है, इसको मत गौर करिएगा, ये वाला पार्ट है यहाँ का है। 1759 टू 1806 AD, 1759 से 1806 ईस्वी के बीच शासन किया इन्होंने। उसके बाद आते हैं अकबर सेकेंड ने भी लगभग 31 साल शासन किया, 31 ईयर्स। जूनियर अकबर 31 ईयर्स शासन किया। उसके बाद आते हैं बहादुर शाह सेकेंड बोलो या बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर बोलो इनको। इन्होंने अंग्रेज़ के टाइम तक इन्होंने हेड शासन किया। अंग्रेज़ों ने शासन करने के बाद अंग्रेज़ों ने इनको काला पानी का सज़ा सुना दिया। उसके बाद ये काला पानी की सज़ा, उनके बाद इनकी मृत्यु हो गई। उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों मॉडर्न इंडिया। चाहे ये टॉपिक ख़त्म होने के बाद मैं पढ़ाऊंगा ये इस पार्ट का भी। उसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों मुगल वंश क्या थे? मुगल एम्पायर या मुगल वंश बोलो इनको। 1526 टू 1857 का काल को मुगल वर्ष। ये 1526 टू 1857 के बीच मतलब मुगल काल कितने वर्षों तक चला? हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों 331 ईयर्स या 331 वर्ष बोला जाता है दोस्तों, टोटल मुगल वर्ष। बोला जाता है। उसके बाद मुगल वंश स्टार्टिंग में तुर्की थे, तुर्क से आए हुए थे। ये क्या थे? तुर्क से आए हुए थे, इसीलिए तुर्की इनका शुरू में इनका अपना भाषा लैंग्वेज था। ये सुन्नी मुसलमान थे और मुगल काल को ही तिमुरुद एम्पायर या तैमुरुद वंश भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है इसके बारे में बताऊंगा। तैमूर के ही ये
वंशागत थे, इसीलिए इनको तैमूरिड वंश भी कहलाता है। रिलेशन टू तैमूर, ये बाबा के परबाबा मतलब परदादा, ग्रेट के सन मतलब हुए बाबर इनका। उसके बाद इन्होंने 30, ये मैंने आपको पहले ही बताया फिर भी बताता हूँ दोस्तों, ये 331 ईयर दे रूल्ड फॉर 331 ईयर्स, मतलब शासन किया इन्होंने। दूसरा पॉइंट है पावर रूलर, मतलब कितने शासक थे, मतलब 6 थे, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ये टोटल थे। मतलब दे पावर रूलर कब तक चला, दे रूल्ड फ्रॉम 1526 टू 1707 तक इनका शासन रहा। 6 मेन रूलर का नाम भी बताऊंगा दोस्तों, ये रहा उनका नाम, बाबर 1526 टू 1536 AD, हुमायूं 1530 टू 40, उसके बाद 1555 टू 1556 AD, उसके बाद अकबर 1556 टू 1605, 1556 से 1606 ईस्वी बोला जाता है। जहांगीर है, जहांगीर को शासनकाल इनका रहा 1605 से 1627 AD बोला जाता है। उसके बाद हो गया शाहजहां का शासन 1627 से 1657 ईस्वी AD बोला जाता है। औरंगजेब का शासन 1658 टू 1771, ये मतलब अकबर, ये दोनों का शासन कितना रहा, 49 वर्ष या ईयर बोल सकते हो इनको। मतलब ये लंबा शासन, मतलब कि लंबे टाइम तक इन्होंने शासन किया। दोस्तों आप हमारे साथ बने रहो, ये आपको वीडियो अच्छा लगे, मैं इससे भी अच्छा इम्प्रूव करूँगा दोस्तों। ये इंट्रोडक्शन पार्ट था, हमने बस कहानी रूप में बताऊँगा अगले पार्ट से, बस हमने इंट्रोड्यूस करवाया। क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन दोस्तों ऐसे ही बन सकते हैं। क्वेश्चन पहला कैसे बन सकता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मतलब मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, मुगल वंश फाउंडर बाबर थे। मतलब बाबर ने कितनी बार इंडिया पे आक्रमण किया था, मतलब मुगल वंश की स्थापना करने से पहले 5 बार किया था इन्होंने, 5 बार। आप दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करो, आप जितना लाइक और शेयर करोगे उतना ही, मतलब ये पहला वीडियो था दोस्तों, मतलब थोड़ा बहुत तो गलत भी, मगर मतलब आपको कुछ अच्छा इम्प्रूव करने के लिए होगा, हम इससे भी अच्छा इम्प्रूव करके आपके लिए सामने लाऊंगा और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा दोस्तों, जैसे आपको यहीं पढ़ के आपका रिवीजन भी हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। चलिए आप लाइक और शेयर करें और ये अपना बाय।